हम प्लॉट का, टेढ़े मेढ़े खेत के प्लॉट का रकबा निकालने के लिए बहुत दिन से बता रहे हैं और आप लोग को समझा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये दो प्लॉट को एक विद्यार्थी को देंगे और वह आज हमको समझाएगा इस प्लॉट का रकबा कितना। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई विद्यार्थी अपने टीचर के समान ये बताने लगता है कि इसका कैसे निकाला जाए। आप सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं वह आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं। हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि वह लड़का जैसे हम बनाते हैं ब्लैक बोर्ड पर एकदम स्टेप वाइज वह बनाएगा और दिखाएगा कि इसका रकबा कितना है। तो इसकी दूरियां सब हम लिख दिए, उसके कॉपी पे दूरियां लिखी हुई हैं। वह इस बात को दिखाएगा कि यह रकबा कितना है। तो हम उसे बुलाते हैं और ये बताते हैं कि पहले खेत का, तो पहले खेत का रकबा निकालने के लिए देखिए सबसे पहले इसको हम मिला देंगे और इसको भी मिला और फिर तीनों को निकालेंगे और पूरी तरह से वह निकल जाएगा। उसी तरह से इसका भी, तो इसका दो फॉर्मूला की तरह निकलेगा, दो बातों की तरह निकलेगा। तो ये दोनों बात इसमें भी बताएगा और इसमें भी। अब तुम अपना कॉपी ले लो। कॉपी में बनाया गया है ये खेत का प्लॉट नक्शा में जैसा दिया गया था वैसे ही बोर्ड में सर द्वारा बनाया गया है, जिसका मेजरमेंट करके अभी कॉपी में हमने लिखा है और उसी मेजरमेंट को यहाँ पे हम लोग कड़ी में इंडिकेट करके यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 100 कड़ी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बता रहा है हमारा 110 कड़ी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 90 कड़ी है। फिर यहाँ पर हमारी लंबाई जो है इस प्लॉट की लंबाई 110 कड़ी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 90 कड़ी, फिर यहाँ नीचे 80 कड़ी, यहाँ पर 100 कड़ी और इसकी लंबाई 130 कड़ी, 130 कड़ी, यहाँ पर 100 कड़ी। यहाँ इस भाग में इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 150 कड़ी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इस प्लॉट की लंबाई 120 कड़ी है। इस प्लॉट को 3 भाग में बांटा गया था और बांटने के बाद इसको नंबर देते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, मतलब 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो इस फर्स्ट वाले प्लॉट में देखते हैं, प्लॉट के हिस्से में कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ जो चौड़ाई है यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बेंड है और इसलिए यहाँ पर और एक लंबाई लेना पड़ेगा और ये लंबाई है 110 कड़ी। फिर यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट सही है, लाइन चारों तरफ जो है सीधा लाइन है। फिर तीसरे वाले पार्ट में जो आते हैं यहाँ पर ये लाइन बेंड है, इसलिए यहाँ पर जो चौड़ाई है हमारा
इस प्लॉट का इसको भी क्या करेंगे, यहाँ का चौड़ाई जो है इसको भी नापी किया जाएगा और ये हो गया आपका 120 पर। अब आते हैं क्षेत्रफल निकालने का जो नियम है। तो सबसे पहला पार्ट में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे औसत लंबाई। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमारा जो यहाँ पर दिया गया है औसत लंबाई एक 90 है, दूसरा 110 और तीसरा 110 है, मतलब 3 औसत लंबाई है। अब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड देते हैं तो औसत लंबाई आता है। यहाँ पे 310 भागा 3, ये हमारा आ गया 103.33 कभी आ गया। फिर औसत चौड़ाई लिया जाएगा। तो चौड़ाई में 2 चौड़ाई लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 100 करी और यहाँ से यहाँ तक 110 करी। 2 चौड़ाई होने से हम लोग 2 से भाग दिए, 210/2 यहाँ पर 105 करी औसत चौड़ाई आया है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुजाकार जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल होता है औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई हमारा यहाँ दिया गया है 3.33 कड़ी और चौड़ाई दिया गया है 105 कड़ी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10,849.65। और जब यहाँ पे हमारा लंबाई चौड़ाई क्या था, कड़ी में था, तो यहाँ पे कड़ी गुना कड़ी होने से एरिया में क्या हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है। हमेशा स्क्वायर लगने से एरिया इंडिकेट करता है। और इसके बाद इसको डिसिमिल में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग दिया जाता है, अर्थात 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 डिसिमिल होता है। तो यहाँ पर 10.850 डिसिमिल आ गया। पहला नंबर, पहला पार्ट 10.850 आपका डिसिमिल आ गया। अब दूसरे पॉइंट में दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में चलते हैं। सेम कंडीशन, सबसे पहले हमें औसत लंबाई की आवश्यकता है और यहाँ पे औसत लंबाई 110 कड़ी और 120 कड़ी है। तो 2 औसत लंबाई से 2 से भाग दिए और यहाँ पर आ गया 230/2 बराबर 115। हमेशा लंबाई चौड़ाई का जो मात्रक होता है कभी भी सिर्फ कड़ी